हेलो 9th क्लास 2.4 एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट और उसके बाद सेकंड थर्ड सम कर लिए। आज हमने फोर्थ सम करना है। फोर्थ सम के चारों पार्ट 8th में भी ऐसे सम आए थे लेकिन आपको याद नहीं होंगे, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ सम भी फिफ्थ सम भी जो आपके बोर्ड से एग्ज़ाम आएंगे या फिर स्कूल में भी कोई टेस्ट होंगे तो उनके लिए फोर्थ फिफ्थ में से हर बार एक पार्ट ज़रूर दिया हुआ होगा। तो आपको ये पार्ट ध्यान से समझ लेने। आज केवल फोर्थ सम के चारों पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये रहा। आपको करना क्या है, फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो 12x² - 7x + 1 ये रकम हमारे सामने, इसको हम कॉपी पे लिख लेते हैं। तो ये फोर्थ सम के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट आपके है। इसको क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का तरीका देखिए, पहले रफ काम देखेंगे। इधर यहाँ मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, सम के बीच में नहीं करना आपने। आपको पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर बिना x वाली रकम होनी चाहिए। उसी स्टेटमेंट में ये वाला रूल लगेगा और किसी में नहीं। पहले स्केयर वाली रकम, फिर x की एक पावर वाली और फिर बिना x की पावर वाली। अगर ऐसी रकम कोई आती है तो ये तरीका लगेगा। और ये तरीका क्या है वो देखिए, पहले बिना x वाली की लास्ट वाली की और x² वाली की गुणा कर लीजिए। यानी 12x² की गुणा करनी है 1 से, तो 12x² आएगा। इस 12 के फैक्टर देखिए क्या क्या बनते हैं। 1 × 12 12 होता है, 6 × 2 12 होता है, 3 × 4 12 होता है। और कोई रह गया नहीं। आप कहेंगे कि 2 × 6 भी 12 होता है, तो 2 × 6 नहीं लेना, वो तो 6 और 2 आ ही गए पहले। तो ये 3 फैक्टर बनते हैं इस 12 के। आपको देखना है कि जिनको जोड़ के या माइनस करके दोनों को 7x आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। अब देखिए 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13, घटाएंगे तो 11, तो 7 नहीं आ रहा ना, तो ये कैंसिल। हमें 7 चाहिए। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। 7 फिर भी नहीं आ रहा। दोनों को जोड़ के या घटा के 7 आ जाना चाहिए। अब देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी आपको 3 और 4 फैक्टर लेने पड़ेंगे 7 के। आपको माइनस का 7 चाहिए तो माइनस का 3 माइनस का 4, क्योंकि दोनों माइनस माइनस की रकमें जुड़ती हैं ना, तभी माइनस का 7 आता है। दोनों माइनस की रकम लेनी है आपने। तो अब देखिए ये काम करना है आपने। 12x² सेम + 1 का 1, लेकिन ये जो 7x है ना, इसको आपने माइनस के, आपने जो फैक्टर लिया 3 और माइनस का 4, तो माइनस के 3x और माइनस के 4x x लगा के लिख देना है। अब आप खुद ही देख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, और दोनों के जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो माइनस माइनस प्लस का 12x² हो जाएगा। अब यानी रूल ये बना कि बीच वाली रकम के ऐसे टुकड़े करने हैं 2, जिनको जोड़ के या घटा के तो ये बीच वाली रकम आ जाए, और जिनकी गुणा करके पहली और तीसरी की गुणा के बराबर आ जाए। यानी पहले और तीसरे की गुणा कर लेंगे, उसके फैक्टर देखने हैं कि 3 और 4 लिए जाएंगे, जोड़ के 7 आ जाना चाहिए। अब फैक्टर बनने के बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे, पहले 2 में से। तो ये कॉमन भी मैं रफ पे लेके बताता हूँ कैसे। 12x² - 3x। अब देखिए कॉमन क्या रहा है, 12 और 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा, 3 चौके 12 4 आ जाएगा, 3 4 जा 12। एक x बार आ गया तो एक x बचेगा, और 3x पूरे बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये हमने 12 इसमें से कॉमन लिया 3x। वही काम यहाँ करना है। 3x जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 4x, और 3x बाहर आ गया तो माइनस का 1। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में से, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो यहाँ जो निशान है वही निशान, माइनस प्लस है तो प्लस 1 कॉमन आएगा जब कुछ भी कॉमन ना आए तो। और सेम अंदर वाली रकम जैसी बच जाएगी 4x, बार माइनस होने के कारण अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे तो 1। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बचनी चाहिए, अदरवाइज़ गलत माना जाएगा। तो 4x माइनस जो सेम आई है वो एक बार लिख दोगे, 3x - 1 बार वाली 3x - 1 ये एक बार लिख देंगे, बीच में कोई निशान नहीं आएगा। देखिए जो एक जैसी थी वो तो एक बार, और 3x - 1 ये एक बार,
तो आपने इस रकम के ये दो फैक्टर बना दिए। फैक्टर का मतलब क्या है, अगर आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे ना वापस, तो यही रकम दोबारा बन जाएगी। यानी इसके फैक्टर का मतलब है इसके दो टुकड़े करना जिनकी गुणा सेम यही रकम आए। जैसे 8 के दो फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 4, तो गुणा करके 8 ही आ जाता है ना। उसी तरीके से दो फैक्टर करने थे। अगला पार्ट देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 आपके सामने ये रहा। इसमें भी आपने यही काम करना है। रफ वर्क देखेंगे, पहले इधर ही कर देता हूँ मैं रफ वर्क। 3 की और 2x² की गुणा कीजिए आप, 6x² आएगा। अब इस 6 के फैक्टर कीजिए, 1 गुणा 6 6 होता है, 2 गुणा 3, क्या और कोई होता है? और कोई भी फैक्टर नहीं होता। इन दोनों में से 7 आना चाहिए, जोड़ के या घटा के। 3 और 2 को जोड़ेंगे, 5 घटाएंगे तो 1, ये नहीं आएगा। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ये आपको प्लस का 7x चाहिए, तो प्लस का है 1x और प्लस का ही 6x, ये लेने पड़ेंगे। तो 2x की एज इट इज़ 1x जमा 6x प्लस 3 का 3। अब आप जोड़ के देख लीजिए, 1 और 6 7x बन गए, और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई 1 और 6x की गुणा 6x² आनी चाहिए, जो ये होती है पहले और तीसरे की गुणा के बराबर। कॉमन लीजिए, केवल x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 2 बचेगा, 1x बचेगा। 1x में से x कॉमन आ गया तो 1 बचेगा सिर्फ ओनली। 6 और 3 में से 3 कॉमन आएगा, x तो आ नहीं रहा, तो 3 दूनी 6, 2x बचेगा। 3 बार आ गया तो 1 बचेगा। फिर से ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो सही है हमारा। 2x प्लस 1 एक बार लिख देंगे, और x प्लस ये वाला 3, हमने इस रकम को ये फैक्टराइज कर दिया, तो इनकी गुणा भी करेंगे तो ये रकम आएगी। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपके सामने ये रहा। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, तो -6 की 6x² से गुणा करेंगे आप निशान के साथ, -6, तो क्या आएगी गुणा इनकी, माइनस के 36x² आएगा। 36 के टुकड़े देखिए क्या क्या होता है, 1 गुणा 36 36 ही होता है, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9, 6 गुणा 6। इसके बाद तो ये रिपीट शुरू हो जाएंगे, इतने फैक्टर बनते हैं। अब जोड़ या घटा के 5 आना चाहिए, जोड़ेंगे तो 37, घटाएंगे तो 35, तो ये तो नहीं आएगा। जोड़ेंगे तो 18 और 2 20, घटाएंगे तो 18 में से 2 गए 16, हमें 5 चाहिए। जोड़ेंगे तो 15, घटाएंगे तो 9, ये भी नहीं आएगा। 6 और 6 को जोड़ेंगे 12, घटाएंगे तो 0, ये भी नहीं आएगा। तो 4 और 9 आएगा। देखिए दोनों को घटाकर 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो यानी 4 और 9 आपके फैक्टर बनेंगे, 4x और 9x। निशान कौन से आए, हमें प्लस का 5x चाहिए तो बड़ी रकम प्लस की और छोटी माइनस की। अगर माइनस का 5x चाहिए होता तो बड़ी रकम माइनस की, छोटी प्लस की। तो ये दोनों फैक्टर लेंगे। 6x² सेम लिख के 5x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस के 4x प्लस के 9x -6 वाला ये रकम आ जाएगी आपके पास। अब देखिए दोनों को घटाएंगे तो 5x आएगा प्लस का, और गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 आ जाएगा, माइनस का 36x²। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, 6 और 4 में से 2 कॉमन आएगा, x² और x में से x कॉमन आएगा, तो 2 3 6 3x बचेगा। 2 दूनी 4, 2 बचेगा, x बार आ ही गया तो ये रकम बचेगी। 9 और 6 में से 3 कॉमन आएगा प्लस का, तो अंदर सेम रकम बचेगी 3x - 2। 3x - 2 एक बारी, और 2x + 3 एक बारी, ये भी फैक्टराइज कर दिया हमने। तो यहाँ ध्यान रखना कोई निशान नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में होंगे ये दोनों, क्यों मल्टीप्लाई करके ये रकम वापस आती है। फोर्थ पार्ट देखिए आपके सामने ये रहा, पार्ट नंबर 4 ये रहा। तो देखिए जहाँ x है उसके आगे 1 माना जाएगा, तो ये रकम आपको दे रखी है। -4 की 3x² से गुणा करेंगे तो माइनस के 12x² आपको चाहिए। तो 12 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, 4 गुणा 3 तो रिपीट हो गया, और कोई भी फैक्टर नहीं आएगा, यानी कि आगे रिपीटिंग शुरू हो जाएंगे। 6 इधर आ जाएगा, 2 इधर, तो ये 3 ही फैक्टर बनते हैं। हमें 1x चाहिए तो ये वाला फैक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को घटा के 1x आ जाएगा। तो 3x और 4x लेंगे।
लेकिन अगर प्लस के ले लिए तो जुड़ के 7x बन जाएंगे, हमें तो एक चाहिए ना, तो एक प्लस की माइनस की लेनी है, और माइनस का चाहिए तो बड़ी रकम माइनस की लेंगे। तो ये फैक्टर बन गए 3x² प्लस के 3x और माइनस के 4x और -4 ये वाला। अब देखिए घटाइए तो माइनस का 1x आएगा और गुणा करेंगे तो 4 3 माइनस का 12x² आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल पार्टिकल्स होते हैं ये। दोनों में से 3 कॉमन आएगा, 1x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचा x, 3 बार आ गया, x बार आ गया तो 1 बचा। दोनों जगह 4 4 है, तो इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा माइनस का, तो अंदर x + 1 ही बचेगा। x + 1 एक बारी, 3x - 4 एक बारी आ जाएगा। ये फैक्टराइज हमने कर दिया। तो ये 4 सम आज आपने कर लेने हैं और नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।